नमस्कार दोस्तों। एक गांव था जिसमें पनौती नाम का व्यक्ति रहता था। नाम तो उस व्यक्ति का रामू था, परंतु वो इतना अशुभ था कि अगर सुबह सुबह कोई व्यक्ति उसे देख ले तो उसका बनता काम बिगड़ जाता था। वो व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता उसी में असफलता मिलती थी। इसी कारण गांव के सभी लोग उसे पनौती कहते थे। पनौती खुद भी अपने आप को पनौती समझता था। इन्हीं बातों से परेशान होकर एक दिन वह गांव के एक अनुभवी पुराने वृद्ध के पास गया और अपनी परेशानी बताई। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि इस गांव में हर साल सर्दियों के समय में एक बहुत पहुंचे हुए साधु आते हैं। वह शायद तुम्हारी परेशानी का इलाज तुम्हें बता देंगे। इस पर पनौती ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनका इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो दिन आ गया जब उस गांव में उन चमत्कारिक साधु बाबा का आगमन हुआ। सभी गांव वाले अपनी परेशानी के समाधान के लिए उनके पास आ जा रहे थे और उनसे समस्या का हल जानकर खुशी खुशी जा रहे थे। पनौती भी लाइन में लगा था। शाम होते होते साधु महाराज ने अधिकांश लोगों को देख लिया था, परंतु जैसे ही पनौती का नंबर आया तो साधु महाराज उठकर चले गए। दरअसल उन साधु महाराज का नियम था कि वह दिन में केवल 50 लोगों को ही देखते हैं और पनौती का नंबर 51वां था। इस कारण पनौती काफी दुखी हुआ। उसने सोचा कि कल सुबह आकर महाराज से पूछेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह सोचकर पनौती अपने घर चला गया। अगले दिन सही समय पर आकर साधु महाराज से मिला और अपनी समस्या बताई। उसकी समस्या सुनकर साधु महाराज ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर बताया कि बच्चा, तुम्हारे जीवन में यह समस्या इसलिए आती है क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, वह कहीं सोया पड़ा है। इस पर साधु महाराज ने कहा कि यहाँ से 100 मील दूर एक ऊंचे पहाड़ की एक चोटी पर तेरा भाग्य सोया हुआ है। वहाँ जाकर उसे जगा ले, उसके बाद तेरा भाग्य जाग जाएगा। तू जो कार्य करेगा सबके सब सही होते जाएंगे, क्योंकि तब तेरा भाग्य तेरे साथ होगा। इस पर पनौती को डर तो बहुत लगा, परंतु लोगों के ताने से परेशान होकर उसने निश्चय किया कि वो पहाड़ पर जाकर अपना भाग्य को जगाकर अपने साथ लाएगा और फिर गांव वालों की बोलती बंद कर देगा। यह विचार करके उसने एक झोला उठाया और चल दिया। अपने गांव को पार करके जब वह आगे बढ़ा तो सामने घना जंगल आ गया। वे डरते डरते धीरे धीरे जंगल से जा रहा था कि अचानक उसको एक जोरदार गर्जना सुनाई दी, जिसको सुनकर वह बहुत ज़्यादा डर गया और कांपने लगा। अचानक उसके सामने जंगल का राजा शेर प्रकट हो गया। उसने कहा कि मैं अब तुम्हें खा लूँगा। इस पर पनौती ने कहा कि हे जंगल के राजा, मैं बहुत परेशान हूँ और अपना भाग्य जगाने के लिए सामने वाले पहाड़ पर जा रहा हूँ जहाँ मेरा भाग्य सोया हुआ है। यह सुनकर जंगल के राजा ने कहा कि तुझे तो मैं छोड़ दूंगा, पर मेरी भी एक परेशानी का हल अपने भाग्य से पूछकर आना पड़ेगा। इस पर पनौती ने कहा, बिल्कुल राजा जी, आप परेशानी तो बताइए। इस पर जंगल के राजा ने कहा कि मेरी परेशानी यह है कि मैं चाहे कितना ही शिकार करके ले आऊं, मेरे परिवार की भूख शांति नहीं होती। इस पर पनौती ने कहा कि राजा जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले आऊँगा। और पनौती आगे बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल के किनारे पर पहुंचा तो देखा कि एक आदमी अपने खेतों पर काम कर रहा था। मैं बहुत परेशान लग रहा था। चलते चलते शाम हो गई थी। पनौती की नज़र उस आदमी पर पड़ी और मैं बोला कि भाई, मुझे उस पहाड़ पर जाना है और रात होने वाली है। क्या तुम मुझे अपने यहाँ एक रात रुकवा सकते हो? इस पर उस दुखी आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। यह कहकर पनौती उस आदमी के साथ उसकी झोपड़ी में चला गया। रात के खाने के बाद उस दुखी आदमी ने पनौती से पूछा कि क्यों भाई, पहाड़ पर ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें इतना दुखी परेशानी उठाकर जा रहे हो? इस पर पनौती ने बताया कि मैं अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ, जिसके बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर उस दुखी आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, भाई, तुम अपने भाग्य को जगाने जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न का जवाब ले आना। पनौती ने कहा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? इस पर दुखी आदमी ने कहा, मैं अपनी ज़मीन पर चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ, पर कुछ भी ज़्यादा पैदा नहीं होता। इस प्रकार धन के अभाव में अपनी पुत्री का विवाह भी नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर पनौती ने कहा, ठीक है,
मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब लेता आऊँगा। यह कहकर पनौती पहाड़ की तरफ चल दिया। जंगल से बाहर निकलकर एक नगर पर आ गया था, जिसके बाद ठीक पहाड़ था। नगर के सिपाहियों ने जब उस अजनबी आदमी को नगर में आते देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से उसे पूछताछ की। उसके उत्तर से संतुष्ट न होकर उन्होंने उसे राजा के सामने ले जाने का निर्णय लिया। जब बड़े दरबार में राजा के सामने उसे ले जाया गया तब राजा ने पूछा कि इसने क्या गलती की है। इस पर सिपाहियों ने कहा कि हुजूर, ये हमारी सीमा से जा रहा था और पूछने पर बताने लगा कि यह पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। हमें तो यह पड़ोसी राज्य का कोई जासूस मालूम होता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया और उसने कहा कि हम अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले लोग हैं। आप इसकी जानकारी का पता लगाइए, तब तक यह हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। यह कहकर राजा ने पनौती को शाम के खाने की दावत दी। शाम को खाना खाने के बाद राजा ने पनौती से कहा, क्या यह सच है कि तुम अपना भाग्य जगाने जा रहे हो? इस पर पनौती ने कहा कि हाँ महाराज, यह सच है। मुझे एक बहुत बड़े साधु महात्मा ने बताया था कि उस पर्वत पर मेरा भाग्य सोया हुआ है, जिसे जगाने के बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यह सुनकर राजा ने पनौती से कहा कि आप एक काम करना, मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते आना। पनौती ने कहा कि महाराज हुक्म कीजिए, आपकी क्या परेशानी है? इस पर महाराज ने कहा कि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा शांति का माहौल है, इस कारण मुझे राजकाज चलाने में दिक्कत आ रही है। पनौती ने राजा की बात सुनकर कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपकी बात का जवाब ले आऊँगा। और सुबह सुबह मुखबिर ने राजा को सूचना की, महाराज ये आदमी सही कह रहा है और यहाँ से 60 मील दूर एक गांव से आ रहा है और पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। यह सुनकर राजा को प्रसन्नता हुई कि शायद मेरी परेशानी दूर हो जाएगी और ये पनौती नाम का आदमी मेरे सवाल का जवाब ले आएगा। उस समय बाद पनौती ने राजा की आज्ञा ली और अपने भाग्य को जगाने के लिए पर्वत की तरफ चल दिया। अब वह पहाड़ के नज़दीक आ गया था और उसने चढ़ाई करनी शुरू कर दी। वह लगन का पक्का था और 1-2 घंटे के चढ़ाई के बाद उसे एक खंडर नुमा मंदिर दिखाई दिया। वो पहुंचा तो उसने देखा एक आदमी बड़ा आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। पनौती ने उसे आवाज़ लगाई, ओ भाई, कौन हो तुम? इस पर उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। पनौती ने फिर तेजी से आवाज़ लगाई। इस बार उस व्यक्ति ने बड़े आलसाई मूड में आंखें खोली और बोला, मैं वही हूँ, तुम्हारा भाग्य जिसे लेने तुम आए हो। ये सुनकर पनौती बड़ा खुश हुआ और कहा, जल्दी से खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। ये सुनकर भाग्य बड़ी अंगड़ाई लेते हुए उठा और पनौती के साथ चलने लगा। पनौती में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। अब पनौती को रास्ते में मिले सारे सवालों के जवाब मालूम हो गए थे, क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य वापसी में। वो नगर के राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसका स्वागत किया और राजा उसे एकांत में ले गया और पूछने लगा, बताओ मेरे सवाल का जवाब क्या है? इस पर पनौती ने कहा कि आपके सवाल का जवाब यह है कि आप राजा के वेश में एक नारी हो और यह बात आपके मंत्री को पता है और इसलिए ही आपके राज्य में अराजकता का माहौल है। ये बात पनौती को इसलिए मालूम हो गई कि क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य था। अब वह ज्ञानी हो गया था। यह सुनकर राजा बनी स्त्री ने अपनी नकली दाढ़ी मुकुट उतार दिया, जिसके पश्चात एक रूपवती नारी दिखाई दी। उसने पनौती से कहा, तुमने सही कहा, राजा के वेश में मैं एक नारी हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरे साथ विवाह कर लो और इस राज्य के राजा बन जाओ। यह सुनकर पनौती ने कहा कि नहीं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब मेरे साथ मेरा भाग्य और मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। यह कहकर ज्ञानी पनौती राज्य से निकल गया और जंगल के शुरुआत में उसी किसान के पास पहुँच गया। किसान ने जब ज्ञानी पनौती को देखा तो बड़ा खुश हुआ और पूछा कि मेरे सवाल का जवाब लाए हो? इस पर ज्ञानी पनौती ने कहा कि आपके खेत में सोने हीरे मोतियों से भरे मटके गड़े हुए हैं, उनके कारण ही तुम्हारी भूमि बंजर है। तुम उन मटकों को निकाल लो और अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से कर दो। इस पर उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे जैसा दामाद कहाँ मिलेगा? तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। इस पर अपने भाग्य के घमंड में चूर ज्ञानी पनौती ने कहा,
मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ अब मेरा भाग्य है। अब मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह अवसर भी ठुकरा कर वह चला गया। आगे जंगल में जाने पर उसका सामना उसी जंगल के राजा शेर से हो गया। ज्ञानी पनौती को देखते ही शेर ने कहा, आ गए मित्र। शेर ने उसे कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी यात्रा कैसी रही। इस पर पनौती ने सारा घटनाक्रम सुना दिया और फिर बोला, मेरे सवाल का जवाब लाए हो। इस पर ज्ञानी बन चुके पनौती ने कहा, बिल्कुल। तब शेर ने कहा, यहीं पास में मेरी गुफा है, वहीं चलकर बात करते हैं। तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि जब तुम किसी बहुत बड़े बेवकूफ़ महामूर्ख को मारकर अपने परिवार को खिलाओगे तो तुम्हारे परिवार की भूख शांत हो जाएगी। उन्होंने का उत्तर सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और पनौती से कहा, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ महामूर्ख मुझे कहाँ मिलेगा, जो इतना अच्छा राजा बनने का अवसर एक धनी बन चुके व्यक्ति की लड़की से शादी करके सफल होने का अवसर छोड़कर आ रहे हो। तुमसे बड़ा महामूर्ख मुझे कहीं नहीं मिलेगा। यह कहकर शेर उसका परिवार पनौती को मारकर खा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने आसपास आए अवसर को पकड़कर उसे कामयाबी में परिवर्तित करने की ज्ञान बुद्धि नहीं रखते, सही मौके को पकड़कर उसे सफलता में बदलने का ज्ञान नहीं रखते, तो भाग्य भी आपके साथ आकर आपका कुछ भला लाभ नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अवसर को पकड़ने, मौके को पकड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।